सियारा भार्गव एपिसोड 13। तनिष्क इतना ज्यादा डर गया था कि डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसकी नजर दरवाजे पर देखकर सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली गई तो दरवाजे पर भार्गव खड़ा था। भार्गव के साथ साथ जय, राका, जॉनी और खुशल था। खुशल और भार्गव के बीच सियारा खड़ी थी, जो खुद डरी हुई थी क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। उनके बारे में सियारा ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन काफी कुछ जानती थी। उन्हें देखकर ही सियारा की हालत खराब हो गई थी। उसका तो ध्यान ही नहीं था कि वहां पर क्या चल रहा है। तनिष्क ने अपना थूक निगला और वह चुपचाप स्टेज से नीचे उतरकर वहां पर खड़े अन्वी, तृषा और चारू दादीसा के पास जाकर खड़ा हो गया। चारू दादीसा तो उसकी भलैया लेते हुए थक नहीं रही थी। उन्होंने आज तक कभी भी उन पांचों में कोई भेदभाव नहीं किया था। जितना प्यार उन्हें भार्गव से था, उतना ही अन्वी, तृषा, तनिष और तनिष्क पर था। पर कहते हैं ना, घर का बड़ा बेटा लाडला होता है, वैसे ही कुछ भार्गव के साथ भी था। क्योंकि भार्गव ने बहुत कुछ कम एज में बहुत कुछ सहा था, जो चारू दादीसा ने अपने आंखों से देखा था। लेकिन इसलिए उनका पहले से ही वह लाडला बेटा था। तनिष्क ने घबराते हुए चारू दादीसा को देखा और फिर धीरे से बोला, दादी आप ये भलैया बाद में लीजिए, पहले मेरी जान तो बचा लीजिए। देखिए तो आपका खूंखार बड़ा बेटा मुझे किस तरह से घूर रहा है। कहीं इन सब के बीच सच में मेरी धुलाई ना कर दे। उसकी बात सुनकर दादी दरवाजे की तरफ देखने लगी तो वहां पर खड़े भार्गव को देखकर उनके आंखों में चमक आ गई। और सबसे ज्यादा चमक तो तब आ गई जब उन्होंने सियारा को देखा। बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। उसने इस वक्त पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसके पेट से लेकर सीने तक फुल एम्ब्रॉयडरी था और फिर कमर से नीचे तक सिर्फ प्लेन सिल्क और नेट का कपड़ा था। सीवलेस बाहें थी, लेकिन बाहों पर वर्क किया हुआ था, थोड़ा सा डिजाइन था और गला बिल्कुल भी डीप नहीं था। बाल आगे से बांधकर कर्ल्स किए हुए थे। उसके लंबे बाल कर्ल्स करने के कारण उसके पीठ तक आए हुए थे। बैक नेक और फ्रंट नेक बिल्कुल भी डीप नहीं था, लेकिन डिजाइन इस तरह से की हुई थी कि वह देखने से काफी ज्यादा यूनिक लग रहा था। हल्का लाइट स्मोकी मेकअप और लाइट शेड की लिपस्टिक, कान में बड़े बड़े झुमके, गले में छोटा सा डायमंड का मंगलसूत्र जो भार्गव ने पहनाया हुआ था, हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट, पैरों में सॉफ्ट हील वाली सैंडल और उसी से मैचिंग भार्गव ने सूट पहना हुआ था जो पिंक कलर का था। दोनों भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। एक हैंडसम चार्मिंग बंदा तो दूसरी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा, दोनों का मैच काफी ज्यादा खिल कर दिख रहा था। सब लोग उन्हीं को देख रहे थे। कुशल भी वहीं पर खड़ा था, जिसने व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिस कारण किसी को भी समझ में आ रहा था कि सियारा असल में आई किसके साथ थी। क्योंकि वहां पर सभी लड़कियों में वह अलग अकेली ही ऐसी थी जो उभर कर दिख रही थी। बाकी सबने हैवी कपड़े और हैवी मेकअप किया हुआ था, लेकिन वह अकेली थी जिसने लाइट मेकअप किया हुआ था और उसका गोरा रंग और ज्यादा उभर कर आया हुआ था। उसकी हेजल आंखें तो मानो इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे वह टिमटिमाते हुए लाइट हो। सब लोग भार्गव को हटकर सियारा को घूर रहे थे, पर सियारा को उससे कुछ लेना देना ही नहीं था। वह तो वहां पर खड़े कुछ लोगों को घूर घूर कर देख रही थी। भार्गव के आते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था, लेकिन फिर चारों ओर सॉफ्ट म्यूजिक बजाने लगा और भार्गव की एंट्री हुई। सब लोग तालियां बजा रहे थे। उसे देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए महीने महीने तक अपॉइंटमेंट लेकर रखनी पड़ती थी। तब कहीं जाकर भार्गव को अपने 5 से 10 मिनट लोगों को देता था और आज वो खुद उसे पार्टी में मौजूद था। ये सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। लड़कियां तो बस आहें भरते हुए भार्गव को देख रही थी। तनिष्क, जो भार्गव से डर कर चारू दादीसा के पास खड़ा था, उसकी नजर जैसे ही सियारा पर पड़ी, उसके आंखों में चमक आ गई और वह धीरे से बोला, वाह व्हाट अ ब्यूटी, लाइक अ जल परी। उसके मुंह से ये सुनकर अन्वी और तृषा मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे और धीरे से हंसते हुए बोली, भाई साहब नजरें हटा दीजिए, क्योंकि वह जलपरी आपके जल कुकड़े डरावने जलपरा की जलपरी है। उसके ऐसे कहने पर तनिष्क ने अपनी नजर घुमाकर अन्वी और तृषा की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, व्हाट क्या जलपरा, क्या कहा तुमने? अभी ठीक से कहो, कुछ समझ में नहीं आया। अन्वी ने हंसते हुए कहा, आपकी नजरें जिस देखने के लिए इतनी ज्यादा बेकरार हो रही है, वह इश्क किसी और का है। अन्वी की बात सुनकर तनिष्क के दिमाग में जैसे खुशल आया, वो हैरानी से बोला, खुशल भाई, उन्होंने कब शादी की और इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने कहाँ पर ढूंढी? तनिष्क की बात सुनकर अन्वी ने उसे सर पर टपली मारी और कहा, सच में आप ना भोंदू है। आपको जानना है वो कौन है तो जाइए जरा भाई साहब से मिलकर आइए। खुशल भाई साहब आपको बता देंगे उस जलपरी की जलपरा कौन है।
अन्वी की बात सुनकर तनिष्क अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उनके पास जाने लगा। भार्गव अपने सामने आ रहे लोगों को हैंडशेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। ज्यादा बातें करने की उसकी आदत नहीं थी। उसका ऑरा ही ऐसा था कि उसके अंदर इतना एटीट्यूड भरा हुआ था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि सामने खड़ा है और कौन नहीं। वह बस एक फॉर्मेलिटी के लिए सबसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहा था। सियारा उसके साथ ही आगे बढ़ रही थी। भार्गव सबसे मिल रहा था, जिस कारण उसका हर एक कदम थोड़ा धीरे चल रहा था, जिस कारण सियारा को भी काफी राहत मिल रही थी, क्योंकि उसे आदमी के कदमों से कदम मिलाना मतलब लगभग दौड़ते हुए जाना। भार्गव को सबसे हाथ मिला रहा था। कुशल भी वहां पर खड़े लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। जय और राका भी इसी सब में बिजी थे, लेकिन जॉनी की नजर सियारा और भार्गव पर बराबर लगी हुई, ना किसी को देख रहा था और ना ही किसी से मिल रहा था। उसका ज्यादा ध्यान सियारा के ऊपर ही था। कुछ भी हुआ तो भार्गव को खुद को संभाल लेगा, लेकिन सियारा के पेट में इस वक्त उनके सुप्रीम डॉन का अगला वंश था, जिस कारण उसका अच्छे से ख्याल रखना ये उनके हाथ में था, क्योंकि अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि भार्गव ने शादी कर ली है और उसने जिससे शादी कर ली है वो उसी के साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो सुप्रीम डॉन का पद मिलते ही भार्गव ने अपने अगले जनरेशन का भी फाइनल कर दिया है। अगर यह बात उसके दुश्मनों को पता चली तो बहुत बड़ी आफत हो सकती थी। सियारा सबको देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसकी नजर एक जगह जाकर टिक गई। जैसे ही उसने वहां पर देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। कुछ पल के लिए उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने अपना सर झटका और आगे बढ़ने लगी कि तभी उसकी नजर दूसरी तरफ चली गई, जिसे देख सियारा का दिमाग घूम गया। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं क्यों यहाँ पर आई? सब लोगों को यही आना था। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? सियारा अपने ही धुन में गुम थी कि तब तक भार्गव स्टेज पर चला गया था। उसके पीछे राका और जय भी चले गए थे। जॉनी कुशल नीचे ही खड़े थे और उन्होंने सियारा को भी अपने साथ वहीं पर बैठा कर रखा हुआ था। भार्गव स्टेज पर चला गया और सब लोगों को देखते हुए उसने अपने चेहरे पर इविल मुस्कान लिए कहा, जैसे कि आप सब लोगों को पता चल गया है, सुप्रीम डॉन की कुर्सी अब मेरे पास है और यहाँ पर अब सुप्रीम डॉन मैं हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इतना क्रूर बन जाऊं कि लोगों को शमशान घाट भी और यह जमीन भी दफनाने के लिए कम पड़ जाए। उसने कुछ ही शब्दों में अपनी और अपने सामने वाले लोगों की औकात उन लोगों को दिखा दी थी। उसके कहने का मतलब साफ साफ था, अगर उसके खिलाफ कोई जाने की कोशिश करेगा तो एक तो स्मशान घाट जाएगा या फिर जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ भार्गव सिंघानिया का राज चलने वाला था और उसकी दुनिया में अलग किसी ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो फिर वह चाहते हुए भी बच नहीं सकता था, फिर उसके सामने माफिया हो या फिर गैंगस्टर। अब वह उन सब लोगों के ऊपर के पोस्ट पर था। उसकी इतनी सी बात और सब लोगों के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जय ने सब लोगों को देखा और मुस्कुराकर कहा, एंजॉय पार्टी गाइस, कहकर वो भार्गव के साथ स्टेज से नीचे आ गया। सियारा उन्हीं के बीच बैठी हुई थी, लेकिन अब भार्गव काफी ज्यादा बिजी हो गया था। वो इग्नोर तो किसी को नहीं कर सकता था, आखिरकार उसका काम था ऐसा। देवानंद सिंघानिया अपनी खुद के कॉलर टाइट करते हुए गर्व से सब लोगों से मिल रहे थे। आखिर जो पद सब लोगों ने हासिल करने के लिए जी जान लगा दी थी वो भार्गव सिंघानिया को मिल गई थी। ऐसे में उनकी कॉलर टाइट तो होनी ही थी। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी भी काफी ज्यादा आलीशान थी। सब कुछ लग्जरियस था। थाई, कोरियन, इंडियन, जापानीज ऐसे नाना प्रकार के फूड्स वहां पर अवेलेबल थे। सियारा सबको देख रही थी, तभी अन्वी और तृषा उसके पास आकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर सियारा को काफी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उस बड़ी सी पार्टी में वो काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। ऊपर से सबकी वह नजर उसी के ऊपर जमी हुई थी। कुशल ने ज्यादा पहचान ना होने के कारण वो उससे ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। तभी सियारा के पास तनिष्क आ गया और उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, हे ब्यूटीफुल लेडी, वो सॉरी सॉरी गर्ल्स, वो क्या है ना, मेरे दोनों क्यूट क्यूट बहनों को बुरा लगेगा ना, इसलिए गर्ल्स, आप सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। वैसे आपकी खूबसूरती का राज? तनिष्क के ऐसे पूछने पर सियारा एकदम से हड़बड़ा गई, क्योंकि वह ना तो तनिष्क को जानती थी और पहली बार मिल रही थी और उससे ऐसी
कॉम्प्लीमेंट मिलने पर वह थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। वही तृषा और अरुणी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। वो देखना चाहती थी कि तनिष्क क्या कर रहा है। सियारा ने मुस्कुराकर उसे देखा और सिर्फ अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर तनिष्क ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वैसे खूबसूरती का राज तो बताया नहीं आपने, तब भी ठीक है। लेकिन ये तो बता दीजिए कि आप आज तक थी कहाँ पर? सच में स्वर्ग में थी या और आज ही उतर कर आई है? सियारा ने उसे काफी ज्यादा अजीब नजरों से देख रही थी। तनिष्क ने हंसते हुए उसे देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय, आई एम तनिष्क सिंघानिया, भार्गव सिंघानिया का छोटा भाई। और वो आगे कुछ कहता कि सियारा ने हाथ दिखाकर रोक दिया। वो इतना तो समझ गई थी कि ये भार्गव का भाई है, लेकिन शायद उसने अभी तक सियारा को पहचाना नहीं था और ना ही उसने सिंघानिया फैमिली में 2 दिनों के अंदर तनिष्क को वहां पर देखा था। उसके ऐसे रोकने पर तनिष्क ने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर थोड़ा सा पीछे झुकते हुए बोला, हाय, आपने तो मार ही डाला। उसकी बात सुनकर सियारा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर सब लोगों की नजर उसके ऊपर ठहर गई। वह हंस ही इतनी खूबसूरती से थी कि ना चाहते हुए भी सब लोगों की नजर उस पर ठहर गई थी। भार्गव वहां पर खड़े लोगों से बात कर रहा था और वाइन का एक एक सिप लेते हुए अपनी चिल सी नजरें चारों तरफ घुमा रहा था। उसके कानों में भी यह हंसी की आवाज पड़ी, क्योंकि वह सियारा से काफी ज्यादा दूर नहीं था। सॉफ्ट म्यूजिक चल रही थी, जिस कारण किसी का ध्यान इतना नहीं था, लेकिन कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। उनकी नजर सियारा के ऊपर थी। वह भी उसकी खूबसूरती देखकर एकदम से घायल हो गए और तनिष्क बस आंखें फाड़े सियारा को देख रहा था। अन्वी और तुषार भी उसे देख रही थी। जब सियारा को महसूस हुआ कि सभी की नजरें उसी के ऊपर है, वह थोड़ा सा हड़बड़ा गई और शांत होते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, सॉरी, आई एम सॉरी। कहकर वो शांत हो गई तो तनिष्क उसे देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप सच में काफी ज्यादा प्रीटी हो। सियारा बस मुस्कुरा दी। तभी वहां पर कुशल आया और उन सबको देखते हुए बोला, क्या चल रहा है यहाँ पर? कुशल को देखकर तनिष्क उसे छेड़ते हुए बोला, क्या बात है भाई, आपने ये खूबसूरत सा चांद कहाँ से लाया? तनिष्क के ऐसे पूछने पर कुशल के हाथ में जो वाइन का ग्लास था, जिसमें से वो एक एक सिप बस अभी लिया था, वो सारी ड्रिंक बस उसके मुंह से बाहर आते आते बच गई। हैरानी से और घबराहट के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और घबराते हुए वो कभी सियारा को देखता तो कभी वहां पर खड़ी अन्वी और तृषा को, जो अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर कुशल इतना तो समझ गया था कि जरूर यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो तनिष्क को पता नहीं है। अब बारी कुशल की भी थी मजे लेने की, तो वो ऐसे कैसे छोड़ता। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अब इतना खूबसूरत सा चांद मुझ जैसे ब्यूटी किंग को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भाई, हीरा भी पहचान जोहरी की होती है, वैसे ही खूबसूरती की पहचान इस खुशल खन्ना को है। उसकी बात सुनकर तनिष्क नीचे झुका और अपना एक हाथ पीछे रखकर दूसरा हाथ आगे रखकर उसे हिलाते हुए बोला, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। उसकी बात सुनकर कुशल ने उसके सर पर टपली मारी और कहा, क्या चल रहा है तुम्हारा, जरा मुझे भी बताना। तनिष्क ने मजाक करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ ये ब्यूटीफुल क्वीन आप मुझ जैसे हैंडसम हक को सौंप दीजिए, क्योंकि इस पर हक तो हमारा ही है। उसका इतना कहना था कि बाकी कोई कुछ कहता कि तभी उसके कान में डरावनी आवाज आई, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये हक सिर्फ तुम्हारा है? आखिर किसकी थी ये आवाज? क्या हाल होगा तनिष्क का? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।